फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज ए, जिसको A1 बोलते हैं। सेकंड वन A प्लस डी, जिसको A2 बोलते हैं। थर्ड वन A प्लस 2D, राइट, जिसको हम लोग थर्ड स्टेप A3 बोलते हैं। मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6 डैश डैश डैश। अगर हम लोग देखें तो ये आपका राइट एक सीक्वेंस हो गया, और ये सीक्वेंस में राइट लास्ट टर्म कौन सा होता है? लास्ट टर्म हम लोग जानते हैं AN। लास्ट टर्म इज योर N उसको L भी बोलते हैं, या तो हम लोग इसको राइट AN TN, अगर गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखोगे तो आप लोगों को TN भी देखने को मिलेगा। दस आओ राइट, ये फर्स्ट 5.2 के पहले का जो थियोरिटिकल पोर्शन था, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, जो आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये फर्क है, दैट यू मस्ट टेक इट एज अ नोटिस। A stands for first term, N stands for number of term, कितने टर्म्स है वो N से जाना जाता है, और कॉमन डिफरेंस को D, और लास्ट स्टेप कौन सा है मतलब कि सबसे आखिरी, जिसको हम लोग बोलते हैं AN, बराबर। एंड दजाओ आपकी AN की फॉर्मूला बन गई A प्लस N माइनस 1 इंटू D। खास याद रखें, और इज योर फॉर्मूला हम लोग 5.2 में देखेंगे आपका फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसमें AN इज लास्ट टर्म, जिसको TN भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग L भी बोल सकते हैं। A फर्स्ट टर्म, N नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5, 6, 10, 15, इसको N बोलते हैं, राइट। एंड D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? अब हम लोग 5.2 में जो छोड़ के रखा है राइट क्वेश्चन नंबर 3 से, बहुत लंबी एक्सरसाइज है, डेफिनेटली वी कैन नॉट कंप्लीट इट टुडे, दैट्स श्योर, बट जितना कंप्लीट होगा हम लोग देखा करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर राइट क्वेश्चन 3, इसका पहला सम 2 के बॉक्स में कुछ भी नहीं, जो फाइंड करना है कॉमा राइट 26। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बराबर। अगर आप लोग देखेंगे ये 2 फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, बराबर। मतलब कि हमारे ये सेकंड टर्म है, हमारे पास फर्स्ट टर्म तो लिखो कि A क्या है, तो कि 2। ऑल द स्टूडेंट्स नाउ एडजस्ट हो जाओ फटाफट। लास्ट टर्म मतलब कि थर्ड टर्म आपका क्या है? A3 कितना है? 26, और वी हैव टू फाइंड आउट A2। क्या फाइंड करना है? सेकंड स्टेप A2। फर्स्ट स्टेप A, राइट, या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि A1 वो हमको फाइंड करना है, A1 है और A2 फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारे पास A है, A3 का मतलब हुआ, मैं आपको फॉर्मूला बताऊं वापिस से बार बार, राइट, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहां पे हम लोग A3 लिखेंगे तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स आप ओरली बता सकते हैं। N का मतलब क्या हुआ? 3 मतलब 3 माइनस 1, मतलब कि आपका A3 क्या आया? 2D, और वो कितना है हमारे पास? A3 कितना है? 26। जरा ध्यान से देखो, A3 26 है, राइट। अब A3 26 है, तो आपका एक इक्वेशन कौन सा है? A प्लस 2D इक्वल टू 26, जिसमें आपका A कितना है हमारे पास? है फर्स्ट टर्म है, we do have first term, what is that? A equal to 2, so put down the value of 2 over here, 2 plus 2D equal to 26. Your 2 is switching over to right hand side, so become negative, therefore 2D equal to 24, hence आपका D कितना आएगा? 24 by 2, तो 12। चलो कॉमन डिफरेंस वी गॉट D equal to 12, first term we got A equal to 2. Now which term we are going to find out? Look at this, which term? Okay, second term we are going to find out the second term मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं? A2, और आपको पता है A2 मतलब कि इसी फॉर्मूला में ट्राई टू सी, A2 N के बदले 2 रखा, A रिमेन्स A, और N के बदले 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1D। मतलब कि आपको आगे भी समझाया था, A3 हो तो A प्लस 2D, A2 हो तो A प्लस D, A फर्स्ट टर्म में D आता ही नहीं, A4 हो तो A प्लस 3D, A5 हो तो A प्लस 4D,
A6 हो तो A+5D, A20 हो तो A+19D, A60 हो तो A+59D, ऐसा आपको ओरली आ जाना चाहिए। डू वी हैव A? ओके यस। डू वी हैव D? ओके यस। तो 2 + 12 मतलब कि आपका जो आंसर पूछा था वो आपका आ गया यहाँ पे। यू कैन काउंटर चेक एज वेल। 14 में से 2 गया तो आपका 12 आ गया, राइट, कॉमन डिफरेंस, एज वेल एज 26 में से 14 गया तो भी आपका आ गया कितना, राइट, 12। तो जाओ आपका ये आज का फर्स्ट सम कंप्लीटेड। होपफुली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। आपको आई थिंक यू गाइस मस्ट नॉट बी टेकिंग दिस स्क्रीनशॉट, इसको मैं जाने दूंगा। क्वेश्चन 3 का ही नंबर 2 लेते हैं। ये पूरे जितने भी सम है ना, वो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि अब इट बिकम्स इजियर। सेकंड वन देखो, सेकंड वन बॉक्स मतलब कि पहला ही टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म है हमारे पास 13, राइट, वापिस थर्ड टर्म नहीं है हमारे पास, और फोर्थ टर्म है। सब स्टूडेंट्स जिन लोगों को अभी तक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट, वो ध्यान से देखिए इसको। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, तो पहला ही टर्म नहीं है ए, आपका दूसरा टर्म है A2 13 है, तीसरा टर्म नहीं है, लुक एट दिस दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, एंड इफ यू कैन सी फोर्थ टर्म आपको दिया है A4। अब अगर आपको चैप्टर नंबर 3 सिखाया है पहले जो एलिमिनेशन मेथड से, तो दो इक्वेशन आएंगे, उसको एलिमिनेशन मेथड से ए और डी फाइंड करके फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। बट सर इट्स इजी टू स्पीक, लेट्स डू इट और परफॉर्म इट। पहला स्टेप नहीं है, तीसरा भी नहीं है, बट सेकंड है। क्या अब मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं A2 मतलब के A+2 है तो यहाँ पे 1D, A+D वो कितना दिया है हमको 13, तो कीप इट इक्वेशन 1। फिर हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है तो व्हाई वी शुड टेक दिस, वी डोंट हैव, बट वी हैव गॉट अ फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म वी हैव A4। अब आपको ये भी पता चल गया है धीरे धीरे कि 4 है तो यहाँ पे कितना D होगा 3D, अगर 5 है तो कितना यहाँ पे होगा 4D, 6 है तो कितना होगा, राइट, 5D, 7 है तो कितना होगा 6D, 100 है तो कितना होगा 99D, A101 है तो कितना होगा 100D। ऐसा मैं बार बार बोलते ही जा रहा हूं तो आपको पता चल जाए ये लास्ट टर्म कितना है 3, राइट, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, A3D, इसको अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करूं तो सबकी साइन चेंज कर देता हूं, राइट, इफ आई विल चेंज द साइन A विल बी एलिमिनेटेड, D - 3D मतलब के -2D, एंड 13 - 3 मतलब के 10 + 10, दस आओ आपका D इक्वल टू 10/-2 मतलब कि आपका D कैसा आया, नेगेटिव आया। Those who are having common sense यहाँ पे से ही पता चल जाता है, as you go on आगे आगे जाते हो वैल्यू कम होती जा रही है मतलब कि D नेगेटिव, जैसे आगे आगे जाते हो, राइट, वैल्यू बढ़ती है मतलब कि D पॉजिटिव। ओके फाइन, D आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो A भी आ जाएगा, तो A + D = 13 है, जरा ध्यान से देखो, जिसमें we don't know A but we do know, right, D, what is that, -5 = 13, -5 इस तरफ गया तो क्या हो गया +5, तो आपका A = कितना हो गया, राइट, 18। हेलो, हाँ हाँ बोलो। अरे મારી વાત સાંભળો ને, તમે છે ને કલાક પછી વાત કરો, મારો ઓનલાઈન ક્લાસ। तो A आपका आ गया 18, A = 18, -5 बिकम प्लस, A मिल गया, A मिल गया मतलब फर्स्ट स्टेप मिल गया, राइट, A मतलब 18। स्टूडेंट्स प्लीज, आई डू नो आप वहां पे लिख सकते हो, आई कैन सी, क्योंकि अभी कंप्यूटर थोड़ा पीछे है मेरा लैपटॉप, कि जैसे ही आप बोलेंगे सब एक साथ बोलने जाएंगे तो मेरा ही इको साउंड आएगा। अब A आ गया 18, और यहां देखो थर्ड टर्म मतलब अपने पास फॉर्मूला है A3 मतलब कि मैंने आपको समझाया A+ क्या होगा 2D,
अगर 5 है तो 4d, 6 है तो राइट 5d, ऐसा। a क्या हमारे पास है, तो यस आ गया फर्स्ट स्टेप 18। डू वी हैव d, तो यस -5। नाउ प्लस माइनस करो, 18 minus 10 that is equal to what, 8। and what's your answer? Now you can counter check, 13 minus 8 minus 5, 8 minus 13 minus 5 and 3 minus 8 minus 5। तो जाओ अपना आंसर राइट है। So that was question number 2। Hopefully everybody must have got it, everybody। तो now देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। I am going damn slowly on online because some of the students, as they unable to understand, I have to go right bit slowly and even then to pick you guys right that you can able to get it or not, वो भी मुझे ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का ही 3, 5 फर्स्ट स्टेप है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, एंड एट द सेम टाइम सेम एज प्रीवियस है 9.5। जरा ध्यान से देखना, हाँ 5 देन 2 स्टेप नहीं है। नाउ धीरे धीरे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत दी है उन लोगों ने। एज यू गो ऑन राइट यू विल गेट इट वेरी श्योरली। फर्स्ट टर्म है A5, सेकंड टर्म A2 नहीं है, थर्ड टर्म A3 नहीं है, एंड फोर्थ टर्म A4 एग्जैक्टली लास्ट वन जैसा ही है। अब 9 इंटीजर 1/2, 9 to 18, 18 plus 1 19/2। चलोगे, अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज A4। A4 आप लोगों को पता ही होगा। A4 इज व्हाट, A plus 3D। क्या आपके पास A है, 5, दैट इज इक्वल टू कितना है 19/2, दैट इज इक्वल टू 19/2। अब जरा ध्यान से 3D इक्वल टू 5 को उस तरफ ले जाओ तो 19/2 माइनस 5, एलसीएम लेंगे तो 2, 5 to 10, 19 minus 10, तो ये 9/2 आया, और यहाँ पे 3D है तो D इक्वल टू 9/2, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे गया तो आपका डिवीजन हो जाएगा, एंड 3 3 9, आपका डिफरेंस कितना आया 3/2। अब आप लोग देखेंगे राइट, तो हमको कौन से टर्म फाइंड करने हैं, A2। A2 मीन्स व्हाट, A प्लस D। A आपके पास है, यस 5, D लाए हम लोग, यस 3/2, LCM 2, 5 to 10, 10 plus 3। Those who are not knowing LCM, they will have to suffer or they definitely suffer in standard 10। आपका सेकंड स्टेप आ गया 13/2 राइट। 13/2 मतलब कितना हुआ पता है, 13/2 मतलब 6.5। अब हम लोग A3 देखेंगे। A3 मतलब क्या हुआ, A plus 2D। A कितना है, तो ये अपना फिक्स है 5, और आपका D कितना है, तो 3/2। ऐसा हो तो कितना अच्छा है, देखो 2 2 कैंसल, 5 plus 3 8। व्हाट इज योर थर्ड टर्म, 8। अब अगर प्रैक्टिकली देखे तो D आपका 3/2 मतलब के राइट, 3/2 मतलब के 1.5 हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना 1.5, वो 1.5। अगर ये 6.5 है तो 1.5 बना, 6.5 में 1.5 डालते हैं तो 8, और 8 में 1.5 डालते हैं तो 9.5 हुआ। तो जाओ अपना ये आंसर भी राइट टैली हुआ। तो नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4। Let's have a look at this। Now question number 4। फोर्थ आपका कुछ ऐसा है, क्वेश्चन 4। पहला स्टेप है -4, 1 2 3 4 और 3 into 5, 6 नंबर का स्टेप है, इसमें 6 है। तो चलो देखें, इट्स टू गुड, डेफिनेटली टू गुड।
हमारे पास कौन से टर्म है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एबल टू फाइंड आउट द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फाइव टर्म. A2, A3, A4, A5. माइंड वेल, ये आपका A और ये आपका A6. इज दैट क्लियर? तो जरा देखो फर्स्ट क्लास. यू गॉट A इक्वल टू -4, इक्वेशन 1. और आपके पास A6 है. A6 अभी तो सबको आ गया होगा. A6 मतलब के A प्लस 5D. A अपने पास दैट इज इक्वल टू कितना दिया है? A6 कब कितना है? तो के 6 है. A6 कितना है? तो के 6 है. In which what is the value of A? Okay, we will put down -4 instead of A because due to equation 1 that we do know that is equal to 6. ये 4 को उस तरफ ले गए तो 5D equal to 6 plus 4 कितना हो गया? 10. That means D equal to आपका कितना हो गया? 2. क्लियर? आपका D कितना हो गया? 2. D आ गया, A आ गया. बस तो अभी सभी के सभी स्टेप आपको आ जाएंगे. चलो, what is A2? A2 is what? A plus D. A is what? -4. D is what? 2. What is your second step? -2. ये देखो धीरे धीरे आगे आता जाता है, माइनस से प्लस होता जाता है. लेट अस सी 3. A3, A plus 2D. A कितना है? -4 plus 2 into 2. 2 2s are 4 and -4. That means it is C. M is A4. A plus 3D. A is what? -4. 3 into 2. 6. 6 minus 4. आंसर आएगा 2. Slowly and gradually वो आगे बढ़ता जा रहा है. Let us see the last one. A5. A plus 4D. A is what? -4. 4 into 2. 8. -4 कितना हो गया? 4. तो जब आपने बाकी के टर्म फाइंड कर लिए तो इसको आप लोग देखो एंड देन वी वुड लाइक टू गो वन मोर दैट इज नंबर 5 के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन से? 5 के ऊपर हम लोग आ रहे हैं. तो बी केयरफुल क्योंकि ये कौन सा? सभी एक जैसे ही है. ईच वन. इसमें कुछ है ही नहीं. देखो ये तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को काफी अभी 5.2 राइट, कोई कोई सम को छोड़ के बाकी सब इजी लग रहा है. तो आपको कैसा लगता है वो देखना पड़ेगा. क्वेश्चन 3 का मैं ले रहा हूं नंबर 5. 38 बॉक्स 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 और -22 देखते हैं. बराबर. फर्स्ट टर्म गायब है. A2 है. A3 क्वेश्चन मार्क. A4 क्वेश्चन मार्क. A5 क्वेश्चन मार्क और A6 है. मतलब कि हमारे पास दो इक्वेशन वापस बनेंगे. राइट. वी डोंट नो A but we do know A2. A2 मतलब क्या हुआ? ओके, A plus D इक्वल टू 38 इक्वेशन 1. और बाकी सब नहीं है. A3, A4 एंड A5 नॉट दैट. और वहां पे कौन सा है? A6. A6 मतलब के आपका हुआ A plus 5D. बराबर. कितना दिया है? -22. अगर आप देखते जाओ तो ये धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाती है. मतलब के इन शॉर्ट यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि D नेगेटिव आने वाला है. तो चलो देखें. ये माइनस और ये प्लस. D -5D तो -4D.
राइट, और ये कितना हुआ 60 प्लस 60, 8 इंटू 10, तो डी आपका कितना आया -15 आ गया, बराबर। कोई भी एक इक्वेशन में रखो a प्लस डी इक्वल टू 38, जिसमें हमारे पास d -15 है, तो आपका पहला टर्म आ गया a इक्वल टू 38 एंड प्लस 15, वो आ गया 53। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, तो कि 53। अब धीरे धीरे a3 a4 एंड a5 फाइंड करते हैं। a3 क्या है, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग, a प्लस 2d, एक एक कम कर देने का d, a है आपका 53 और d आपका है -15, तो 53 -30 तो हो गया -30, सॉरी कितना आया, सॉरी प्लस में आएगा, 53 -30 तो 23। चलो इसके बाद आया a4, a4 मतलब a प्लस 3d, a आपका कितना है 53 और 3 इंटू -15 तो -45, 53 -45 आ गया 8, और a5 को देखो, a प्लस 4d, ये लंबा है सिर्फ, कुछ नहीं है, 4 इंटू -15 ये नेगेटिव चला गया, ये -60 और प्लस 53, इट इज -7। तो सभी स्टेप आ गए, पहला वाला 53, बाद में रिड्यूस हो गया 38, आप चेक करोगे तो पता चलेगा अपना सम रॉन्ग नहीं जाएगा, 23 रिड्यूस हुआ, देन 8, देन -7 एंड -22, हर एक में गैप मिलेगा आपको -15 -15 -15, इज इट सो। तो दसाओ ये आपका राइट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ऑल 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक ओवर। अब हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली राइट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। So keep patience, right? If you have got doubt, you may ask, but especially मुझे लग रहा है कि ये सम में या तो ऐसे सम में यूजुअली कोई डाउट नहीं होता। Now, question 4. Which term of AP, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3, 8, 13, 18 डैश 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 is 78। ये कौन सा टर्म है, 78 कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म, ऐसा पूछा गया है। तो चलो पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। डू वी हैव ए, तो क्या हम लोग बोलेंगे यस 3। डू वी हैव डी, तो कि 8 -3 5 वो भी है। डू वी हैव लास्ट टर्म ए एन, तो कि यस वो भी हमारे पास है 78। तो आपकी जो फॉर्मूला है ए एन, जिसको याद रखना है, इसमें क्या नहीं है, तो कि वी डोंट हैव एन, ऐसा सब डिस्प्ले कर दोगे ना, इट विल बी क्वाइट सिंपल एंड इजी फॉर यू गाइस, राइट। a is 3, d is 8, right, sorry second term is 8, मतलब कि d is 5, और इस a n लास्ट टर्म राइट 78। तो कौन से नंबर का टर्म है ऐसा पूछा है। तो a n, do we have a n, yes, do we have a, yes, do we have n, we know we are looking for, do we have d, yes, 78 minus 3 is 75, that is n minus 1 into 5। इसकी दो मेथड आपको बताई थी, कोई कोई लोग 5n minus 5 करके भी जाए, कोई कोई यहाँ से ही सीधा मल्टीप्लिकेशन है तो कट करे, राइट। तो n minus 1 इक्वल टू कितना हुआ 15, आपका n इक्वल टू कितना हो गया 16। तो ये 16 नंबर का टर्म होगा। जैसे कि आप लोग नौरे बैठे बैठे इसको कैलकुलेट भी कर सकते, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, तो 16वें नंबर का टर्म लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5, वो कौन सा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। सीरीज आपकी कौन सी है, 7, 13, 19 डॉट 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 205।
इसके बाद का मैं आपको देने वाला हूं। इसमें इसने पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जानते हो ना, n फाइंड करना है आपको, राइट? समझ में आ रहा है? n A7, हाँ नहीं, थोड़ा हार्ड करना सीखो। d इक्वल टू 13 माइनस 7 6। मैं जानता हूं, आई थिंक निहारिका तुम ही हो ना? हाँ, उसमें 15 इंटीजर 1/2 देख के आई डू नो स्टूडेंट्स माइंड ऑल दैट वेल, दैट्स व्हाई यू टेल मी कि सर सेकंड करो, ये इजी है। आपको थोड़ा हार्ड करने का भी सीखने का। d6 एंड an कितना है? 205। सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई। What is that? An equal to a plus n minus 1 into d. Clear? An क्या है? 205. What is a? 7. What is n minus 1? We don't know. What is d? 6. अब देखो ये 7 को पहले यहां से हटा दे, प्लस है ना, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। When you do have plus 7 को उस तरफ ले जाओ तो 198 होगा, होपफुली 198, right, equal to n minus 1 into 6। अब 6 से डिवाइड करके देखो, 6 3 जा 18, 8 बचा, 6 3 जा, तो n minus 1 equal to 33, hence n minus 1 equal to 33। तो आपका आंसर कितना आया? n equal to 34। and now if everybody has got book and if they don't have even, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, you guys must try question number 2। फाइव का सेकेंड, पिलाए इसकी राह देख रहा था। डिक्रीजिंग मतलब के लास्ट में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं समझे, -47 ही है। a is 18, d डेफिनेटली माइनस में आएगा, 15 टू ज़ा 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे तो 2, 31 माइनस 36, आपका d आया -5/2 और आपका an है -47। कोई लाया क्या आंसर? an a प्लस कितना? 7th term। 7 टर्म, ओके गुड। ए भाई फटाफट अनम्यूट हो जाने का, ये म्यूट हो जाने का, नहीं तो इको साउंड आने लगा। ए इज 18, फटाफट म्यूट हो जाना। एंड वी डोंट नो, एंड डी -5/2। 18 को इस तरफ ले जाओ, 65। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कुछ लोग, जिन लोगों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ये माइनस ये भी माइनस तो प्लस, 13 5 जा यहाँ 13 और 13 2 जा राइट 26। तो जिसका भी आंसर राइट 27 आया वो ठीक, कई लोगों का तो खाली 7 आया। तो चेक देयर आंसर। क्लियर? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। पूरे गांव को नहीं दिखाई देता है? Let's start the next one। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6।
6 का मैंने वो कर दिया आपका 6 का क्वेश्चन क्या है, राइट? लुक एट दिस, योर क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 टर्म, ऐसा हमने एग्जांपल देखा था। जो लोग को वीडियो वापस देखने की आदत है वो अच्छा है। -150 if it's belong to this AP or not, 11 5 सॉरी 8 5 2, क्या ये इसका नंबर है वो चेक करना है, राइट? अगर है तो दैट्स गुड। चलो बच्चों तैयार हो, यहाँ पे मेरा नेटवर्क गया। आपका -150 है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको चेक क्या करना है कि ये लास्ट टर्म या तो ये है कि नहीं। जब भी ये चेक करना है तो an इसको ले लेना है, राइट? व्हाट इज योर a? तो आप a देखो, आप a 11 है। व्हाट इज योर d? तो d यहाँ पे 8 माइनस 11 मतलब के -3 है। ये 11 इस तरफ गया तो कितना हुआ, राइट? -161 n माइनस 1 टू -3। अब यहाँ पे आपकी घड़ी आ गई, ध्यान से देखो, -161 इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो -3n प्लस 3 को इस तरफ ले जाओ, -164 इक्वल टू -3n। और अब फाइनल स्टेप, दोनों तरफ माइनस है तो 3n इक्वल टू 164। तो क्या आप 164 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो ना बोल देने का, राइट? वो फ्रैक्शन में जाएगा और n आपका नेचुरल नंबर है। हेंस एज इट डज नॉट बिलोंग्स टू n, हम लोग क्या लिखेंगे? -150 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस AP। वापिस समझा देता हूं, जब आपको ऐसा पूछे, हमने आगे 301 एक ऐसा इलास्ट्रेशन देखा था सैटरडे वाले में। -150 क्या इसका है? तो हम लोग चेक करें -150, उसको an लो, a 11 d -3 प्लस माइनस करके देख लिया। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, राइट, देन व्हाट वी कैन से, यस इट्स अ नेचुरल नंबर। पर यहाँ पे डिविजिबल नहीं हुआ, और डिविजिबल नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, राइट? दैट स्पेशली हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो वो AP में नहीं है, वो अपनी AP में शामिल नहीं हो सकता है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं ले जाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 31st टर्म। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 31st टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म? 31st टर्म, राइट? क्या दिया है हम लोगों ने? उस 11 टर्म। अब ऐसे सम बहुत पूछते हैं। 11 टर्म कितना है? 38 एंड 16 टर्म 73। 11 टर्म 38 है, 16 टर्म, राइट, आपका 73 है, और मुझे क्या फाइंड करना है, राइट? 11 टर्म, सॉरी 31st टर्म फाइंड करना है। चलो देखते हैं। ऑल ऑफ यू रेडी? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं तो बी देयर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में तो मैं आपको करने के लिए देता हूं, राइट? 31st A31, राइट, फाइंड करना है। A11 बोर्ड पे देखते हैं ना, A प्लस 10D। अब तो आपको पता चल गया होगा, जो है वहां से 8D कम। 38 इक्वेशन नंबर 1। A16, तो व्हाट विल बी देयर? A16, तो व्हाट विल बी देयर? D 15D यस 15D। अगेन म्यूट हो जाओ। माइनस माइनस माइनस, A is getting cancelled, -15 plus D -5D equal to -15
राइट, कितना हुआ 35 माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35, देयरफॉर d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो गया 7, d आ गया 7। कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, a प्लस 10d इक्वल टू 38 में a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो आपका a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो कितना होगा -32। कौन, फर्स्ट टर्म ही माइनस है। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है 31st, तो चेक करें A31 मतलब a प्लस 30d, a कितना आया -32। मैं आपको चेक करने का है कि ऑलवेज आई एम नॉट राइट, समवन इज चेंजिंग पिन। प्लस 30 इंटू डी कितना आया आपका, ऑलरेडी 7 इज देयर, तो -32 प्लस 210 प्लस 170 कितना होगा 178 पॉजिटिव। इज इट सो, तो चेक करो। अब हम लोग आगे जाएंगे नेक्स्ट टर्म में, तो आंसर इज होपफुली आप लोग को चेक कर लेने का 178। गॉट इट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8। कलर दिख रहा है। Question 8. AP consists of total 50 terms. टोटल कितने टर्म्स है 50 टर्म्स। अब कुछ धीरे धीरे पैटर्न बदल रही है। आपका n कितना दिख रहा है 50 टर्म्स, which of which third term is 12, and last term मतलब कि 50 टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 106 फाइंड द 29 टर्म। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, क्या क्वेश्चन समझ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो लुक एट दिस, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं 50, 50 टर्म्स, और विथ थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म आपका कितना है 12, बराबर। और ऐसा लिखा है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब टोटल टर्म कितने हैं 50, तो लास्ट टर्म मतलब कि कौन सा टर्म है 58 टर्म कितना है आपको दिया है 106। फाइंड द 29 टर्म, बीच वाला कोई टर्म पूछ लिया, राइट। तो लुक एट दिस, A3 हमारे पास एक इक्वेशन बनता है, एलिमिनेशन आपका जोरदार हो जाएगा। a प्लस 2d 12 इक्वेशन 1, A50 a प्लस 49d दैट इज 106 इक्वेशन हो गया 2, माइनस माइनस माइनस, राइट। माइनस 49 प्लस 2 माइनस 47d, 106 इसमें से 12 गया तो 94, दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 47d इक्वल टू 94, तो d कितना आएगा 2। वेरी सिंपल, d 2 आ जाने के बाद कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, योर a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, हेंस a प्लस 4 इक्वल टू 12, देयरफॉर a इक्वल टू आपका बन गया 8 और d इक्वल टू आपका बन गया 2। आप ऐसे बॉक्स बना के प्रेजेंटेशन करेंगे ना एग्जाम में,
राइट, डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, टीचर विल बी इम्प्रेस और ज्यादा कुछ राइट चेक करने के बदले वो बॉक्स में आंसर ही ढूंढा करेंगे। अब कौन सा टर्म फाइंड करना है? A29। A29 मतलब कि A plus 28D। What is A? 8. What is D? 2. 28 to 56. And you must check whether our answer is 64 or not. If not, right, you must check. ये 29 नंबर का टर्म कौन सा है? 64। क्वेश्चन 8 आपका राइट द सॉल्व कंप्लीटेड। होपफुली आज आपको ऐसा कोई सम यू माइट नॉट हैव कम अक्रॉस दैट इट लुक्स वेरी हॉरिबल, नॉट एट ऑल अप टिल नाउ। We are switching over to one more, and that is number 9. करो, मेरे से पहले कर दो। पक्का करो ना, मैं स्लो जाऊंगा, तुम मेरे से फास्ट जाओ। मैं धीरे धीरे समझाता हूं। ए थर्ड टर्म, the third term is 4 and 9 term is -8, ऐसा उसने बोला है। Which term of this AP is 0? Which term? बहुत अच्छा सम है। AP is 0 मतलब कि an 0 होगा, वो टर्म कौन सा? चलो मैंने सब कुछ बता दिया। पहले A3 इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू -8। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना, आई एम वेटिंग फॉर दैट। A3 4, A9 -8, दो इक्वेशन बनाओ, प्लस माइनस करके राइट एलिमिनेशन से आप A और D लाओ, बराबर। और A और D लाने के बाद आप an 0 रख के n फाइंड करो। चलो कम ऑन, कैन यू एबल टू डू और नॉट? आई वुड लाइक टू सी। इतना फास्ट कौन है जो कब से फिफ्थ लिख लिया? भाई सम करता है कि पीछे देख के ही बोल लेता है? रॉन्ग। वो आंसर यहाँ पे आ गया है, दो चार ने इस साइड आंसर बता दिया बट मैंने रिवेल नहीं किया। A plus AD -8, चलो दो इक्वेशन हो गए, माइनस माइनस और ये प्लस, तो -60 इक्वल टू 8 + 4 12। साइन की गड़बड़ की होगी निहारिका, D -2 है, A + 2D इक्वल टू 4 में आपका A आ गया। कौन सा था? फिफ्थ टर्म, तो A आया 8, बराबर ना? A 8 ऐसा बताओ इसको, जरा अच्छा लगता है। Now an 0, an is what? A plus n minus 1 into D. This is what? 0. This is what? 8. We don't know n minus 1, but what is D? -2. बराबर? 0 equal to 8. सर Yes. सर उधर तो -8 है ना। कहाँ पे? कहाँ पे? वो A9 इक्वल टू -8 है ना, आपका उधर A + 8 क्यों लिखा? कहाँ पे? यहाँ पे? तो ठीक, -2n become +2n, 8 + 2 becomes 10। तो जिसने भी लिखा था वो थैंक यू वेरी मच, उनका आंसर राइट था। एंड फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। ऐसे आप लोग आगे जाएंगे, थर्ड टर्म 4, फिफ्थ टर्म ये, सिक्स टर्म ये, ऐसा करते करते तो माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो आपका पक्का 0 आएगा। कौन सा? तो A3 और A9 के बीच में। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो एक कॉमन सेंस बताओ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब बीच में 0 आना पक्का है। मतलब योर A3 और A9 के बीच में ही कोई टर्म आएगा तो फिफ्थ टर्म आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 10 अच्छा है, गुड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही 9 लिखा था। चलो क्वेश्चन नंबर 10। ये भी जिन लोगों को आता है दे विल प्रोसीड। क्वेश्चन 10, 17 टर्म, हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख देना। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। ऐसे सब हमने देखे थे, एक्सीड मतलब ज्यादा, वो भी हमने थर्ड चैप्टर में ऐसा देखा था, राइट। तो एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जील ने आंसर भी बता दिया 1, दूसरे किसी के भी आंसर आ रहे हैं। ओके फाइन। A17 मतलब के A प्लस 16D, यहाँ देखो बराबर, और शॉर्टकट में ये 1 मार्क में पूछते हैं। A10 मतलब के A प्लस 9D प्लस 7, A आपका पिक्चर में ही नहीं रहा, 16 माइनस D, तो 7D इक्वल टू 7, hence within a no minute D equal to 1, your common difference आ गया। That was question number 10, 1 mark के लिए it was good। और अब 11, ये भी important है। Which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than, क्या लिखा है, it's 54 टर्म। देखो A कितना है तो कि 3, जरा ध्यान से देखो, D कितना है तो कि 15 माइनस 3 मतलब कि 12। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है, राइट, क्वेश्चन इज लाइक दैट, हाँ नंबर 10 ना, 17 टर्म, सॉरी 11 will be 132 मोर देन, मतलब कि हम लोग किसी एक को सपोज कर लेते हैं A54 जो भी है, तो हम लोग n टर्म लेते हैं, an which term is 132 more than 54, 132 more than 54 टर्म। तो यहाँ पे 132 यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों बैलेंस हो गए। अब आप an देखो, an क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 54, A54 मतलब सॉरी A54 कितना हुआ, A प्लस 53D। अब जरा ध्यान से देखो, हमको A का तो काम ही नहीं रहा, A गेटिंग कैंसल, बराबर। हमारे पास D है, कितना लाए है D, 12, तो n माइनस 1 इंटू 12, 132 प्लस 53 इंटू 12, बराबर। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक खास स्टेप दिखाऊंगा, हाँ, थोड़ा अजीब सा मैथ्स, जो सब यहाँ पे देखे, n माइनस 1 इंटू 12, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, मैनी कॉमन स्टूडेंट्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो 12 इंटू 11 प्लस 53 इंटू 12, आपको ये टेबल आने चाहिए, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, सब में कॉमन 12, वी कैन कैंसिल 12। सर 67th टर्म, मैं गिन के बताऊं, 53 प्लस 11 60, राइट, 4, तो 64, राइट, तो आई थिंक n इक्वल टू 65 आएगा, लेट मी चेक इधर यू इज, नहीं शायद तुम्हारा रॉन्ग है, 67 नहीं आएगा, 65, दैट इज द करेक्ट आंसर। मैं वापस ये स्टेप आपको समझाऊं, सब यहाँ देखें, यहाँ देखो an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 132 मोर देन A54 टर्म। अब देखो a मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब a की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं रही, राइट। n माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू 12 इक्वल टू 132। अब एक मेथड ये है, सुनो, एक मेथड ये है कि 53 इंटू 12 करो, लंबा भाषा,
इसमें 132 ऐड करो और 12 से डिवाइड करो, जो नॉमिनल लोग करते हैं, हम नॉमिनल नहीं है। 12 इंटू 11, 53 इंटू 12 और n-1 इंटू 12, सब में 12 कॉमन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12 को नीचे ले जाएंगे तो 12 सब का कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ बचा n-1, यहाँ पे सिर्फ बचा 11 और ये 53 एंड 11 मतलब 64 इक्वल टू n-1, तो n आया 65। गुड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। होपफुली लास्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीस, चलो एक इजी वाला कर लेते हैं क्योंकि 12 काफी लंबा है, फिर मुझे आपसे बातचीत भी करनी है, मुझे याद करवाना आई हैव स्किप नंबर 12 बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट आउट। ऐसा नहीं कि सर को आता नहीं होगा तो नहीं करवाया, बट इट्स वेरी लेंथी एंड explainative and I have seen 13 students have left out from here and 12 from here, right? तो इसके लिए मैं 12 अभी स्किप कर रहा हूँ, कल मुझे याद करवाना कि I have to start from how many 3-digit numbers, how many 3-digit number divisible by 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। हाउ मेनी 3-digit नंबर, अब देखो 3-digit नंबर स्टार्ट होता है 100 से लेके 999 तक, बट क्या आप लोग यहां से स्टार्ट करो, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 101 को करेंगे नहीं होगा, राइट, 102 को करेंगे नहीं होगा, तो पहला कौन सा होगा 105। सर आपको कैसे पता चला, तो 15 के टेबल में आता है, 15 7 जा, अब 105 को 7 से करेंगे, राइट, डिविजिबल नहीं होता है, देखो 105 को करेंगे 7 1 जा 7 7 5 जा, मतलब कि आपका पहला नंबर जो 3-digit का पहला नंबर 7 से डिविजिबल हो, ऐसा कौन सा होगा 105। अब 7 7 का गैप है 112, राइट, 119 और वापिस लास्ट में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, 999 को भी 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14, बचा कितना 5। 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, बट रिमाइंडर कितना है 5, रिमाइंडर जो आया ना 5, उसको 9999 में से माइनस करो तो आपका आएगा 994, और एक बार 994 को 7 से डिवाइड कर लो तो आपका लास्ट टर्म ट्रिपल डिजिट में, नॉट 999 डिविजिबल बाय 7 बट 994। अगर आप डिवाइड करके देखें यहाँ पे ही तो 7 1 जा 7, 7 4 जा एंड 7 2 जा, बराबर, तो ऐसे होगा। फर्स्ट टर्म 105, what is D 7 and what is AN 994, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपका 994, ये आपका 105 और ये आपका D7, इसको इस तरफ ले जाओ तो 889, 105 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, और अब 7 से डिवाइड करो तो 128, 7 1 जा, राइट, तो 1 बचा, 7 2 जा 4 बचा, 7 7 जा, तो n इक्वल टू 128 टर्म होंगे 100 से लेके 999 में, जो 7 से डिविजिबल होंगे, राइट, इट इज अ टॉप क्लास सम, राइट, बी दैट आई रिपीट, हाउ मेनी 3-digit numbers, एक 2 मिनट, हाँ, हाउ मेनी 3-digit numbers divisible by 7, 3-digit स्टार्ट होता है 100, खत्म होता है 999 पे, 100 इज नॉट डिविजिबल, 101 इज नॉट डिविजिबल, ट्रायल एंड एरर करके जाओ, राइट, तो आप लोग देखेंगे पहला नंबर 105, राइट,
फिर साथ साथ ऐड करते जाओ 112 190 और लास्ट में क्या करना है 999 को 7 से डिवाइड किया और वो कंप्लीटली डिविजिबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जो रिमाइंडर आता है वो अपने टोटल 3 डिजिट में से माइनस करो, वो आपका लास्ट नंबर आया। ये आपका लास्ट नंबर, ये आपका डिफरेंस और ये आपका फर्स्ट टर्म। जैसा फॉर्मूला रखा तो आपको मिला n, so total number of term, this is turned out to be very important, and one very important one I have left out, and that we will do tomorrow. So all the students, right, wait for a minute.